बहुत बहुत बधाई सत्यप्रकाश जी को, बहुत बधाई। अब इस परिवर्तन की। हालांकि देखिए, सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी को बार बार अपनी बातों में, पहले अपने भाषण में जो है उसमें बोला भी, उनका नाम लिया और कहा नीतीश जी ने मुझे काम करना सिखाया, सरकार चलाना मुझे नीतीश जी ने सिखाया। और तमाम लोगों से हम ये सुन रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी की अपनी जो वजह हो, कास्ट कैलकुलस हो, व्हाटएवर, इसमें नीतीश कुमार जी की रजामंदी, नीतीश कुमार जी की पसंद सम्राट चौधरी, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। गलत तो नहीं कह रहा सर? चलिए, आप और कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, फिर मैं एक साथ आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। प्रश्न हुआ ही नहीं, अभी बधाई तो आप कबूल करते हैं ना? अभी तो बस आप तो कबूल करते हैं ना बधाई। देखिए, आपको बिहार को बधाई देना चाहिए, बिहार की जनता को बधाई देना चाहिए। एक पत्रकार होने के हैसियत से आपको लोकतंत्र के उस दिवस का स्वागत करना चाहिए जहां सत्ता में लालच से नहीं, आपसी सामंजस्यता से मुख्यमंत्री नए बताए गए, नए बनाए गए। आपको कुछ नहीं दिखा होगा ऐसा कि अरे बहुत लड़ाई हो रही है, ये नहीं वो, लालच का युग है लोकतंत्र में, कोई चीज ऐसा नहीं दिखा। स्वागत करना चाहिए आपको इस दिन का कि नीतीश कुमार जैसे महान समाजवादी व्यक्तित्व ने 45 साल जिस बिहार को सींचा और आगे मार्गदर्शन देते रहेंगे बिहार को, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता सम्राट चौधरी को और एनडीए विधायक दल ने उसको स्वीकार किया है। आपको बधाई देना चाहिए लोकतंत्र को, संविधान को, और विपक्ष को बताना चाहिए कि वहां जो हाईकमान तय करते हैं बैठे बैठे, रात में बदल दिया करते थे बिहार का सीएम। कांग्रेस का जब युग था तो हर 3 साल में एक सीएम बदल जाता था जी। लेकिन पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल, चाहे वो चिराग पासवान जी की पार्टी हो, जीतन राम जी की पार्टी हो, हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, तमाम पार्टियों ने एक मत से लोकतंत्र के इस दिन का स्वागत किया है। और एक बात मैं बताऊं, सीएम जो भी हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी का जो बिहार विकास का मॉडल है, जो विकास का दर है, वो बरकरार रहेगा, वो आगे बढ़ेगा। और उनके प्रशासनिक, जो उन्होंने कहा कि मैंने सीखा है, सम्राट चौधरी जी ने यही कहा ना, तो उनके प्रशासकीय अनुभव का सम्राट चौधरी जी को एक तो निजी रूप में लाभ मिला है और आगे उनको लगातार उस मॉडल की जो परछाई है, उसका जो आशीर्वचन है, उसका जो मार्गदर्शन है, वो अवश्य मिलता है। पार्टी में भी तो रहे हैं। बिल्कुल, सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब थे, फिर डिप्टी सीएम बने नीतीश जी के साथ, तो उन्होंने काम किया, लंबा अनुभव रहा उनका। मेरा एक जो देखने का नजरिया है, एक राजनीतिक व्यक्तित्व होने के नाते और एक बिहारी होने के नाते, कि बिहार में सत्ता जिस तरह से अपने नेतृत्व को चुनती है, वो लोकतंत्र के लिए उदाहरण है। लोकतंत्र को इस पर गर्व होना चाहिए। आगे बिहार में कुछ ऐसा नहीं हुआ। नीतीश जी ने, जो आप कह रहे थे एक बात, कि नीतीश जी ने, आप देखिए कि जिस तरह से बिहार को विकास पर पहुंचाया और एक समय पर उन्होंने ये निर्णय किया कि अब मेरे बाद आप बनिए, तो इसमें स्वागत करना नहीं। और सीरियस नोट, जो बात आपने कही, ये तो लोग बात भी करते हैं, होनी चाहिए ये, कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है बड़ा स्मूथली हुआ। नहीं तो मुख्यमंत्री बदलने के नाम पर, और अभी चुनाव, तो चुनाव को बीते कितना वक्त हुआ, जो मैंडेट मिला है एनडीए को, कुछ का कुछ हो जाती है पार्टियां, कहीं का कुछ। और बिहार जैसे पॉलिटिकल स्टेट में बड़ा स्मूथली हुआ। जो कुछ पर्दे के पीछे जो भी कुछ नेगोशिएशन हुई हो, नाम के ऊपर जो भी चर्चाएं हुई हो, इनके अलावा कोई और भी नाम हुए तो हुए, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बड़े ही मतलब आदर के साथ एक दूसरे के लिए बात भी की गई। और नीतीश जी ने भी कहा, बड़े उन्होंने जिस तरीके से स्वीकार किया कि मैं अब दिल्ली में आ जाता हूं, बिहार में बड़ी पार्टी बन के बीजेपी आई है, वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। इतना आसान नहीं होता जितना आसानी से हमको ये होता हुआ दिखाई दिया। बट लार्जर मैसेज तहसीन आपकी नजर में क्या है? एक बस चीज ऐड कर दूं, क्योंकि वो बहुत बड़ा पॉइंट है हमारी आज की इस डिस्कशन का। वो है निशांत कुमार का अब ये कहना कि मैं 6 महीने पहले प्रदेश भ्रमण करूंगा, 6 महीने पहले मैं बिहार के लोगों से मिलूंगा, उनको समझूंगा, बिहार की जरूरतों को समझूंगा और उसके बाद मैं कोई फैसला करूंगा। क्योंकि आज दिन तक भी ये चल रहा था कि वो कल शपथ लेंगे, वो डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम में से एक होंगे, तो वो अब नहीं है। फिलहाल उन्होंने ये 6 महीने का वक्त अपने लिए मांगा है, अपने पिता से मांगा हो, अपनी पार्टी से मांगा हो। और अब जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो विजय चौधरी, जो नीतीश जी के साथ बड़े लंबे अरसे से हैं, उनके एक बड़े विश्वस्त साथी हैं, और विजेंद्र यादव जी, वो भी सीनियर व्यक्ति हैं। ये दोनों लोग डिप्टी सीएम होंगे, अभी की इंफॉर्मेशन मेरी यही है। तो